जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, छात्रों, छात्राओं नहीं, क्योंकि छात्राएं तो जुड़ी नहीं है हमारे साथ। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, खूंखार दोस्तों एवं छात्रों, आज के हम वीडियो में क्या पढ़ेंगे? टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें काल, आप सब लोग बोलिए जय श्री महाकाल। और महाकाल के आशीर्वाद से पढ़ते हैं अपन काल। तो काल क्या होता है? समय, टेंस। इसमें हम पढ़ते क्या हैं? अब काल में हम समय को तो पढ़ेंगे नहीं, काल को तो यहाँ पे बुलाएंगे नहीं। इसमें हम वाक्यों का परिवर्तन पढ़ते हैं, यानी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। एक काल के वाक्यों को दूसरे काल में परिवर्तित करेंगे, या फिर हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में परिवर्तन करेंगे, मतलब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं काल में। हम देख लेते हैं काल के कितने टाइप होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, इसको बोलते हैं वर्तमान काल। अभी अभी का काल, जिसको जस्ट हमने शुरू ही किया है, अभी इसको शुरू किया है ना, तो ये हो गया वर्तमान काल। दूसरा है भूतवा काल। अब भूतवा काल क्या है? पास्ट टेंस है, जो कि अभी बीत गई है, जो चीज़ें, जो गुजरी हुई बातें हैं, उसको हम भूतकाल में रखते हैं। और तीसरा जो आने वाला है, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस, आने वाला काल। भविष्य काल, इसको बाबा जी लोग बताते हैं। कौन बताता है? बाबा जी लोग। क्या बताते हैं बाबा जी लोग? भविष्य बताते हैं, लकीरें देख के। ठीक है, तब आगे चलते हैं और इन सभी कालों को पढ़ेंगे, और कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि इनको गन्ने की मशीन में डाल के एकदम इनका जूस निकाल लेंगे और आप सबको पिला देंगे, जिससे आपको कभी भूलेगा नहीं, पेट में चला जाएगा। तो कौन सा काल सबसे पहले पढ़ेंगे हम? अभिनय का काल, अभी अभी का काल पढ़ेंगे। तो क्या है वो? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। हिंदी लिखें इसकी? चलिए लिख देते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे हिंदी तो लिखा नहीं किए सर। इसको हम तीन ठो प्रकार में डिवाइड करते हैं, यानी तीन ठो प्रकार में, तीन ठो नहीं भाई, चार ठो में बांटेंगे। गलती बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या है सबसे पहले? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट तो ऊपर लगा है, यहाँ पे हम केवल कंटिन्यूअस लगाएंगे, पर कंटिन्यूअस तो बाद में आता है। उससे पहले क्या आएगा? इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इंडेफिनिट लिखाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में बोले तो क्या? इंडेफिनिट, अनिश्चित। काल, यानी अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसमें अनिश्चित क्या है कि इसमें हमको काल का ससुरा पता ही नहीं रहता, कलवा कहाँ गया है, कहाँ से आएगा। मतलब क्या? इसको हमें समय के बारे में पता नहीं रहता, जो समय है अनिश्चित रहता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण, यानी अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, कंटिन्यूअस का मतलब अगर सीधा मतलब निकालेंगे तो होता है लगातार, यानी जो चल ही रहा हो। तो जो चल रहा है यानी क्या? पूरा नहीं हुआ है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें भी हमें क्या पता चलता है कि जो काल है, जो चल रहा है, यानी जो समय हो, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे हम केवल परफेक्ट टेंस लिखेंगे। पूर्ण काल, यानी पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
पूर्ण वर्तमान काल। इसमें जो है अपना काम पूरा हो गया है। कोई बच्चा खेल रहा है तो खेल चुका है, अब घर आ गया है, ठीक है, अब कल जाके खेलेगा। एक ठो और देखते हैं, इसमें क्या है, ये तो पता रहता है कि हाँ कहाँ से चल रहा है, यानी समय तो पता रहता है, लेकिन पूरा कब होगा ये नहीं पता रहता। इसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ थोड़ा सा गैप देना था, बस यहाँ दिए हैं, थोड़ा सा पर दिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण अपूर्ण। नहीं दिख रहा अपूर्ण, ये दिख गया पूर्ण अपूर्ण वर्तमान, अरे वर्तमान काल, यहाँ वर्तमान नहीं लगाना था कि प्रेजेंट, यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, और इसके बारे में थोड़ा समझा दे। प्रेजेंट टेंस जो है, अब क्योंकि वर्तमान की चीज़ें हैं तो प्रेजेंट टेंस के वाक्य के अंत में क्या आएगा, इसके अंत में आएगा हैं आएगा, हो आएगा, या फिर हो आएगा, हैं आएंगे, हूँ आएगा, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, या मैं खा रहा हूँ, वे खा रहे हैं, हम सब खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, मार तो नहीं खा रहे हैं, हम सब पी रहे हैं, टेंस का जूस पी रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको पलटते हैं और देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो समझ में आ गया। टेंस तीन ठो प्रकार, एक ठो अभी का काल वर्तमान काल, एक ठो जो बीत गया भूतहवा काल यानी भूतकाल, एक ठो हो गया फ्यूचर काल यानी भविष्य का काल जो आने वाला है, जिसको कुछ लोग फटूरे टेंस पढ़ देते हैं। नहीं, फटूरे नहीं पढ़ना है, इसको फ्यूचर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे का विस्तार से पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो शुरू करते हैं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि लिखा गया है, दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक, लिख देते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित मतलब टाइम पता ही नहीं है हमको। तो अब हम जानेंगे कैसे कि यह वाक्य, जैसे कोई हिंदी में अगर दिया है तो हम पता लगाएंगे ना कि हाँ भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, कौन से टेंस का है। तो पहले हिंदी में अगर पता लगाने सीख जाएंगे तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में देख लेंगे, तो इंग्लिश में वाक्य आ गया, फिर भी हम पता लगाने सीख जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो पहचान लिख लेते हैं कि पहचान कैसे करेंगे, यानी पहचान। ठीक, पहचान क्या है, वाक्यों के अंत में वाक्य को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटेंस, अंत में, भाई अंतम में लिखा गया, थोड़ा सा गलती करता हूँ मैं कभी कभी, ध्यान देना है, ठीक है। तो वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है आ गया, ती है आ गया, वह खाता है, वह खाती है, ते हैं आ गया, वे खाते हैं, वे जाते हैं, वे सोते हैं, ये हो गया ते हैं। और क्या क्या आता है, ता हूँ, आदि प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो वैसे जैसे लिखूंगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में नोट बनाने के लिए, या तो फिर वीडियो को पॉज कर करके नोट बना सकते हैं। और जो एकदम बिल्कुल जिनको नहीं आता, शुरू से स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे 8वीं के बच्चे हैं, 9वीं क्लास के बच्चे हैं और 10वीं की क्लास के बच्चों को थोड़ा थोड़ा आता है, बस उनको डाउट रहता है, तो उनके लिए एकदम बेहतरीन पढ़ा रहा हूँ, ताकि पेपर में उनका 15 नंबर का बन ही जाए, बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर भागे ना उनके, ठीक है। और बाकी अगर उनसे भी कंप्लीट नोट नहीं है तो नोट ज़रूर बनाएंगे। और 8वीं के बच्चे, 9वीं के बच्चे तो एकदम अच्छे से नोट बनाएंगे, ठीक। तो वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, तू है, आदि प्रकार के वाक्य आते हैं, ठीक है। तो अब हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे, नियम क्या है कि बहुत हम रट्टा नहीं मारेंगे, बस समझाते जाएंगे, 15-20 वाक्य कर लेंगे तो खुद नियम दिमाग में बैठ जाएगा। तो अब हम क्या देखते हैं,
ये भी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य जिसमें हम सीधा सीधा बोल देते हैं तुम बाज़ार जाते हो, तुम बाज़ार, वह बाज़ार जाता है। लेकिन अगर बोल देंगे तुम बाज़ार नहीं जाते हो, अच्छे लड़के नहीं हो, हालांकि अच्छे लड़के बाज़ार नहीं जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते हैं, मतलब जाते हैं बट कभी कभी। और क्या तुम बाज़ार जाते हो पूछ रहे हैं, तो 3 तरह के वाक्य बन गए। एक कौन सा, साधारण सीधा सीधा बोल दिए। दूसरा कौन गया, नकारात्मक, यानी नहीं कहा गया कि नहीं जाते हो। और तीसरा क्या हो गया, प्रश्न पूछ लिए ना कि क्या तुम बाज़ार जाते हो, तो प्रश्नवाचक। तो क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रकार देख लेते हैं। ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ लिख देते हैं प्रकार, चलेगा? ठीक है, तो क्या लिख दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सकारात्मक वाक्य को क्या बोलेंगे, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो हम लिखते हैं सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य, सेंटेंस में होता है वाक्य। तो बताइए क्या ले लेते हैं, राम ले लेके तो बोर हो गए हैं, अब अपने को लेते हैं, मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा नियम के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि पहले तो सब्जेक्ट को पकड़ना है। सब्जेक्ट यानी मुद्दे वाला आदमी कौन है, मेन आदमी कौन है, मेन व्यक्ति कौन है इसमें। तो इसमें कौन है, मैं हूँ, यानी मेरे बारे में बात कही जा रही है। तो मैं तो क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। उसके बाद क्रिया आती है, यानी क्या हो रहा है, जाना है, यानी जा रहा हूँ, तो उसको लिखेंगे। और उसके बाद कहाँ जा रहे हैं उसको लिख लेंगे। तो मैं बाजार जा रहा हूँ, आई गो टू मार्केट। ठीक, आई कौन हो गया, मैं हो गया। गो टू मार्केट, गो मिस हो गया जाना, और मार्केट, मार्केट से पहले अगर जा रहे हैं गो आ रहा है, वेंट आ रहा है, गॉन आ रहा है, तो टू लग जाएगा और मार्केट। लेकिन अब देखिए, अब जैसे कि मैं लिखूंगा राम बाजार जाता है, तो राम गोज टू मार्केट हो गया। तो उसमें क्या है, जो वर्ब है, वर्ब के साथ अगर जैसे हमारा जो अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तुम, वे और बाकी सब। तो अगर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है, यानी कोई तीसरा व्यक्ति है, राम हो गया। अब राम मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, मतलब अगर हम 2 लोग बात कर रहे हैं, हम और तुम, मैं और तुम, हम तो मैं पहला हो गया, तुम दूसरे हो गए, अब बाकी कोई और हो गया तो तीसरा पर्सन हो गया। तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, यस या ई एस लगा देंगे। क्रिया में अगर तीसरा व्यक्ति के बारे में बात कही जा रही है तो क्रिया के साथ यस या ई एस लगाएंगे। लेकिन अगर तीसरा व्यक्ति नहीं है, मैं या तुम हो, तो वहाँ यस या यस नहीं लगाएंगे। हालांकि वो तीसरा व्यक्ति जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी एक व्यक्ति होना चाहिए। जैसे अब वे बाजार जाते हैं, तो वे तो तीसरे व्यक्ति ही हो गए, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति हो गए, तो वहाँ पे यस या यस नहीं लगाते। तो वर्ब के साथ यस, यस या, हाँ, यस या एस कब लगाएंगे, जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। कौन रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखो, थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं, या तो ही आएगा या सी आएगा। लड़की रहे तो सी आएगा, लड़का रहा तो ही आएगा। या तो फिर इट आ जाएगा किसी बारे में कि यह मेरा पेन है, या तो इट आएगा। और या फिर क्या आएगा, किसी का नेम आ गया। तो यानी ही सी इट और नेम आया तो हम या यस या यस लगाएंगे, और ही सी इट नेम नहीं आया तो हम यस या यस नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया? तो अब क्या लिख दें, हालांकि लास्ट में अगर आप चाहेंगे तो मैं एक स्ट्रक्चर लिख दूंगा, मतलब रूल का जो है एक स्ट्रक्चर लिख दूंगा। ठीक है, तो लास्ट में लिखूंगा, अभी आप समझिए। अब हम चलिए नेम वाला लेते हैं कि दीपक जो है खाना खाता है। ठीक, दीपक खाना खाता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, आप सबको पता है दीपक, दीपक के बारे में बात कही जा रही है, दीपक। अब दीपक करता क्या है, क्या करता है दीपक, खाना खाता है। तो पहले हम इतना बनाएंगे कि दीपक खाता है, यानी
दीपक के बाद मेन वर्ब लिखेंगे। तो दीपक खाता है, खाना का ही मिस हुआ ईट, EAT। अब देखिए दीपक तीसरा व्यक्ति है कि नहीं, ही सी ईट नेम, नेम है ना दीपक, तो दीपक ईट्स। अब क्या खाता है, खाना खाता है, तो खाने को क्या बोलेंगे, फूड। दीपक इट्स फूड। बस इतना तो सिंपल है। अब थोड़ा सा कठिन ले लें, अरे अब कठिन है या क्या है इसमें, ले लेते हैं मोहन कार चलाता है। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। मोहन कार चलाता है, यहाँ पे मोहन लिख देंगे, MOHAN। चलाना मीन्स क्या होता है, ड्राइव, DRIVE, यही ना होता है। अब मोहन नाम है तो ड्राइव्स, कार चलाता है तो ए कार। ये जो है आर्टिकल है जो कि किसी एक, जैसे एक का जहाँ संबोधन आता है, कार है तो एक ठो कार है, तो वहाँ पे ए लग जाता है। आर्टिकल पढ़ाऊँगा टेंस के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मोहन ड्राइव्स अ कार, मोहन क्या चल कर लेता है, कार चलाता है। अब देखिए एक तो थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लेता हूँ, हालांकि इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन आपको बनना चाहिए। मैं नाचने जानता हूँ, हूँ। अब देखिए इसको आप सीधा सीधा नहीं बना सकते। मैं नाचने जानता हूँ का क्या मतलब है, मुझे पता है कि कैसे नाचते हैं, यही है ना। मैं नाचने जानता हूँ यानी मुझे पता है कि कैसे नाचते हैं, तो इसको इसी तरह से बनाया जाता है कि मुझे पता है यानी मैं जानता हूँ। तो मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ यानी आई नो, KNOW, नो मीन्स होता है जानना। अब क्योंकि मैं सिंगुलर सब्जेक्ट तो हूँ लेकिन फर्स्ट पर्सन हूँ, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, थर्ड पर्सन, तो इसके साथ ऐसे यस तो लगेगा नहीं। तो आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, नाचने जानता हूँ। तो हाउ टू डांस, आई नो हाउ टू डांस। मैं जानता हूँ यानी मुझे पता है डांस कैसे करते हैं, हाउ टू डांस। तो ये हो गया मैं नाचने जानता हूँ। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, और उसमें तो कुछ भी नहीं करना है, बस नॉट लगाना है। और कहाँ पे नॉट लगाना है, उसके पास डू या डज लगाना है, दिखाता हूँ मैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास कुछ पेजेस हैं, उसके ऊपर मैं इनके नेगेटिव बना देता हूँ। ये मेरे पास कुछ पेजेस हो गए। तो पहला क्या था, यहाँ से हम देख भी लेंगे, मैं बाज़ार जाता हूँ। चाहे तो हम इसका सीधा सीधा नेगेटिव बना सकते हैं, या तो कोई और वर्ड ले लेंगे तो उसका भी देख लेंगे और नेगेटिव बना लेंगे। पर चलिए फर्स्ट वाला लेता हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ को अगर नेगेटिव करेंगे यानी नेगेटिव सेंटेंसेस, ये क्या थे, सिंपल सेंटेंसेस है ना। अब देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेगेटिव सेंटेंसेस। हिंदी वालों को अब हिंदी तो चाहिए ही, नकारात्मक वाक्य। ठीक है मित्रों, तो क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। तो नकारात्मक वाक्य को नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब वाक्यों यानी सेंटेंसेस यानी बहुत सारे सेंटेंस पढ़ेंगे ना, तब क्या कहें, मैं खाना नहीं खाता हूँ, खाता हूँ भाई, बताने के लिए बोल रहा हूँ, खाता हूँ मैं खाना। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। हम जहाँ पे यस या यस लगा रहे थे वहाँ पे लगाएंगे डज, नॉट लगाने से पहले। और जहाँ पे यस या यस नहीं लगा रहे थे वहाँ पे लगाएंगे डू। तो मैं के साथ यस या यस लगता था, मैं अच्छा ये मैं बाजार जाता हूँ था, लेकिन हो गया कोई बात नहीं, मैं खाना खाता हूँ। तो इसका जो अगर खाता हूँ कर दूंगा, मैं खाना खाता हूँ, तो आई ईट फूड, आई ईट फूड, लेकिन मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो पहले तो इसमें हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, आई, क्या हो गया आई। अब ईट की स्पेलिंग क्या हो गई, तो ईट लगाने से पहले हम लगाएंगे नकारात्मक वाला वाक्य।
तो ये क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ऐसे ही इसके साथ नहीं लगेगा, तो इसके साथ लगाएंगे डू, आई डू, उसके बाद लगा देंगे नॉट, उसके बाद ईट फूड। अब जिनके साथ जैसे ई एस लगता भी था निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने में, उसके साथ जैसे ई एस नहीं लगेगा। जैसे एक था ये दीपक खाना खाता है, मैं बाजार जाता हूँ था, लेकिन हम लिख देते हैं दीपक बाजार जाता है। थोड़ा सा हिल डुल रहा है, सो दबा लेता हूँ, तो क्या होगा दीपक बाजार जाता है कर लेता हूँ, यानी दीपक बाजार नहीं जाता है, इसका निगेटिव दीपक बाजार नहीं जाता है। ये बेकार है पन्ना वाला स्टाइल, हिलता जाता है, मज़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दीपक, दीपक मेरा दोस्त है, बहुत बाजार जाता है वो, उसको समझाना पड़ेगा। तो दीपक, अब देखिए यहाँ पर वैसे तो लगता है कि दीपक अगर बाजार जाता है तो दीपक गोज टू मार्केट, लेकिन अब दीपक बाजार नहीं जाता है तो दीपक डज लग जाएगा, DOES, डज नॉट गो टू मार्केट, यानी यस या ईएस जो है वो हट जाएगा। निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में यस या ईएस हट जाता है, यानी दीपक बाजार नहीं जाता है तो दीपक, और यस या ईएस लगता था इसलिए डज लग जाएगा, यस या ईएस नहीं लगता तो डू लगता। जैसे आई के साथ यस या ईएस नहीं लगता था मेन वर्ब में, ये जो है मेन वर्ब, इसमें आई के साथ यस या ईएस नहीं लगता था, किसके साथ लगता था, ही सी इट और नेम के साथ लगता था, तो दीपक नेम है, यहाँ पे यस या ईएस जो है लगेगा, लेकिन अब यहाँ पे निगेटिव में यस या ईएस तो लगेगा नहीं यहाँ गो के साथ, तो यहाँ पे डज लगेगा, तो दीपक डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक, यानी ईएस लगेगा। लेकिन अगर आई रहता तो आई डू नॉट गो टू मार्केट। अब जो वीडियो है तो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी, तो लंबी क्या है आप लोग देखते नहीं, बोरिंग होने लगते हैं। हालांकि मैंने बोरिंग करने वाली चीज़ तो नहीं बताई, लेकिन फिर भी आप अगर बोरिंग हो जाओगे तो देखोगे नहीं वीडियो, तो मज़ा नहीं आएगा। तो आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और निगेटिव और सिंपल सेंटेंस को एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और अच्छे से टेंस को गन्ने की मशीन में डाल के उसका जूस निकाल के पिला देंगे हम आप सबको। तो अब वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सबको क्या करना है, बताइए क्या करना है, हाँ ये करके दिखाना है, ये करके दिखाओ। उसके बाद ये घंटा है भाई, ये करके दिखाओ और ये करके दिखाओ। ओके, नाउ अब हम वीडियो को बंद कर रहे हैं, वी क्लोज द वीडियो, आई क्लोज द वीडियो। ओके।